फ्रेंड्स, ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे डिस्कवर एड्यू स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में विश्लेषणात्मक रूप शिक्षा का पढ़ा था, जिसकी पहली अवधारणा थी सामाजिक अवधारणा, जिसका हमने अध्ययन किया था। अब उससे आगे की अवधारणा शिक्षा की दार्शनिक अवधारणा। दार्शनिक अवधारणा के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला है, जो शिक्षा की दार्शनिक अवधारणा है, सबसे पहला प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार है। तो प्रकृतिवादी विचारधारा का जो विश्वास है वो ये कहता है कि प्रकृति, भौतिक जगत और बालक, वो उसी में सबसे अधिक विश्वास रखता है और प्रकृति को ही सर्वोपरि मानता है। यानी जो शिक्षा है उसको भौतिक विकास का साधन मानते हैं। और प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा के द्वारा बालक को प्राकृतिक वातावरण से समायोजन करना सीखना चाहिए। ये बालक के लिए स्वतंत्र शिक्षा पर बल देते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा शिक्षा सीखने के लिए बल देते हैं और उसमें अनुशासन व बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं। सेकंड है आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार। तो इस विचारधारा के अनुसार मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो आध्यात्मिक विकास करना है। इनके अनुसार शिक्षा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है या फिर मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। ये शिक्षा में सत्यम शिवम सुंदरम को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। यानी ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है, ये हमारे शाश्वत मूल्य हैं, जिनका सर्वोपरि स्थान है आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार। ये शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षा को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं, जो कि बालक का मार्गदर्शक होता है। थर्ड है प्रयोजनवादी के अनुसार। प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षा मानव का सामाजिक विकास करने की एक प्रक्रिया होती है, जो बालक में सामाजिक आदतों, सामाजिक गुणों एवं सामाजिक दृष्टिकोणों को उचित रूप से विकसित करती है। ये सामाजिक विकास इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बालक है वो एक सामाजिक प्राणी है और ये शाश्वत मूल्यों को बिल्कुल अलग रखते हैं। शाश्वत मूल्यों से ये बहुत परे हैं, केवल व्यवहारिक शिक्षा पर ये लोग बल देते हैं प्रयोजनवादी के अनुसार। लास्ट है फोर्थ, यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार। यथार्थवादी विचारधारा वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके अनुसार जो संसार की वस्तुएं हैं वो सभी यथार्थ हैं, हकीकत में हैं। इनके अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के मस्तिष्क में ज्ञान को बलपूर्वक नहीं बिठाया जा सकता, यानी ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि उसे हम ज्ञान दे सकें, बल्कि उसे ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे वो स्वयं से निरीक्षण, परीक्षण, निर्णय आदि शक्तियों का प्रयोग करके तथ्यों की खोज करते हुए वर्तमान जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करके अपने जीवन को सुखी और समृद्धशील बना सके। तो ये थी हमारी दार्शनिक अवधारणा। अब अगला पॉइंट है शिक्षा की मनोवैज्ञानिक अवधारणा। तो मनोवैज्ञानिक यानी व्यवहार मेन होता है इसमें, व्यवहार को स्वीकार करने वाली या व्यवहारिक परिवर्तन वाली। तो यह अवधारणा शिक्षा को बाल केंद्रित प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करती है, यानी बच्चे के ऊपर ही केंद्रित रहती है शिक्षा की यह अवधारणा जो है, और इस बात पर बल देती है कि शिक्षा को बालक की रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताओं व योग्यताओं पर आधारित होना चाहिए। उसे ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता, बल्कि उसकी रुचि और अभिरुचि के अनुसार ही उसके साथ हम कोई कार्य करा सकते हैं। अतः शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन, मॉडिफाई करने की एक प्रक्रिया है। थर्ड है राजनीतिक अवधारणा। राजनीतिक अवधारणा में शिक्षा जो है वो व्यक्ति के अंदर उन भावों को उत्पन्न करे जिससे उसके देश का भला हो, कह सकते हैं आप, या ये कहा जा सकता है कि उसके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो जाएं जिससे वह देश को सर्वोपरि माने, उसकी आन शान के लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए तैयार रहे। ये राजनीतिक अवधारणा के अंतर्गत आता है, क्योंकि किसी भी प्रजातांत्रिक देश में प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जबकि व्यक्ति शिक्षित हों, यानी शिक्षित व्यक्तियों के ऊपर ही प्रजातंत्र की सफलता निर्भर करती है। और कहा भी जाता है कि जो आज का विद्यार्थी है वो कल का राष्ट्र निर्माता है। तो ये आपकी राजनीतिक अवधारणा है। इसके बाद आर्थिक अवधारणा। आर्थिक से अर्थ है जैसे अर्थ से संबंधित, यानी जो हमें पैसा या जो हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो शिक्षा कर सके, उसे हम आर्थिक के अंतर्गत रखते हैं। इस अवधारणा के अनुसार शिक्षा वह होनी चाहिए
जो व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उसे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाए। इस पर महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमे के रूप में होना चाहिए, अर्थात रोजगार परक शिक्षा। अगला है शिक्षा की वैज्ञानिक अवधारणा, यानी विज्ञान से संबंधित जिसको कह सकते हैं। तो हम आज के समय में जो हमारी शिक्षा है वो वैज्ञानिक भी है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने परखने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान या शिक्षा के ऊपर भी अनुसंधान किए जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगों पर आधारित प्रक्रिया है। शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। यानी ये हमारे अब तक सभी विश्लेषणात्मक अर्थ के अंतर्गत सारी अवधारणाएं थीं जो आज समाप्त हुई इस वीडियो में। तो लास्ट में यही कहना है कि जो शिक्षा है वो विकास का वह क्रम है जो शैशव अवस्था से यानी शिशु की अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक चलता रहता है। अर्थात शिक्षा वह क्रम है जिससे मानव स्वयं को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। धन्यवाद।